Hello बच्चों, let this question. A neutron collide head-on elastically with an atom of mass number A, which is initially at rest. The fraction of kinetic energy retained by the neutron is. आइए बेटा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना है, m है। ये हमारे पास न्यूट्रॉन हो गया है ना। और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हमने कंसिडर किया है कि ये u स्पीड से मूव कर रहा है। और ये इलास्टिक कॉलिजन करता है किसके साथ, किसी एक एटम के साथ इलास्टिक कॉलिजन कर जाता है। और इस एटम का जो मास नंबर है वो हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो किसी का अगर मास नंबर पता हो तो उसका जो मास होता है वो आपका एम ए मास हो जाता है। तो इसका मास एम ए हो जाता है। तो जो अगर ये इनिशियली एट रेस्ट, तो इसका जो u2 स्पीड है वो कितना है, 0 है। तो इसका जो m2 मास है वो तो हमारे पास एम ए हो गया। और जो m1 मास है, जो हमारे पास m1 मास है वो हमारे पास m हो जाता है। अब ये इलास्टिक कॉलिजन्स करता था। आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन, जैसे इलास्टिक कॉलिजन होता है तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद हम क्या देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो ए की स्पीड है, इलास्टिक कॉलिजन के बाद जो ए है इसकी जो स्पीड है वो v1 हो जाती है। और जो बी है उसकी स्पीड यहाँ पे v2 हो जाती है। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन ए की स्पीड v1 और बी की स्पीड v2 हो जाती है। तो आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन होने के बाद जो v1 स्पीड है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2m2u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सारी वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि u2 स्पीड हमारे पास कितना है, 0 है। तो u2 स्पीड को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाती है। u1 स्पीड हमारे पास u है, तो u1 स्पीड की जगह हम यहाँ पे u पुट करते हैं। और m1 जो मास है वो हमारे पास m के बराबर है। और m2 मास जो है वो हमारे पास ma के बराबर है। m2 मास हमारे पास ma के बराबर है अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस ma यहाँ पे रख दिया जाता है। तो आप जैसे ऊपर से m को कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा u1 माइनस का a और नीचे बचेगा 1 प्लस a, और m से m आपका कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो v1 स्पीड आ गई है, तो v1 स्पीड आ चुकी है u ब्रैकेट 1 माइनस का a अपॉन 1 प्लस a। हमारे पास आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन न्यूट्रॉन की स्पीड आ जाती है कि इलास्टिक कॉलिजन होने के बाद न्यूट्रॉन का स्पीड कितना होगा। तो बेटा हमसे यहाँ पूछा कि फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय द न्यूट्रॉन। तो फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी रिटेन बाय न्यूट्रॉन। तो रिटेन्ड बाय न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी को आपका फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा वो फॉर्मूला होता है 1/2, उसकी फाइनल स्पीड कितनी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv1 स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, 1/2 mu स्क्वायर। m से m कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी v1/u का होल स्क्वायर हो जाती है। और v1 का जो फॉर्मूला आया है, अगर हम v1 का वैल्यू को पुट करें तो u1 माइनस ए अपन 1 प्लस ए। तो यहाँ पे u और ब्रैकेट 1 माइनस का a अपॉन 1 प्लस ए है, हमने इसको पुट कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। तो यू स्क्वायर से इसको सॉल्व कट जाएगा। और हम जब इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस के a के होल स्क्वायर, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस का 1 अपॉन a प्लस का 1 का होल स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस का कॉमन लोगे तो स्क्वायर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। और यही इसका आंसर हो जाता है। तो हमसे फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, तो a-1 अपॉन a+1 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।